तो स्टूडेंट्स आज हम एमपी बोर्ड क्लास 10th में चैप्टर 3 ऑफ एक्सपेंस फ्रांसिस बेकन के द्वारा जो लिखा गया है उसको समझेंगे, उसकी समरी को समझेंगे कि इस ऐसे में क्या कहा गया है। फ्रांसिस बेकन जो है बहुत ही सेंसफुल ऐसे लिखते थे अपने समय में। जो उनके समय की जो समस्याएं थी वो अपने एसेज में, अपनी राइटिंग में वो उनको बताते थे। तो इसी प्रकार से जो है एक ऐसे ऑफ एक्सपेंस उन्होंने लिखा जिसमें उन्होंने खर्चों के बारे में, एक व्यक्ति को किस तरीके से खर्च करना चाहिए वो बताया जा रहा है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। दिस ऐसे टीचर्स अस हाउ वी शुड मैनेज अवर फाइनेंशियल मैटर्स। ये जो ऐसे निबंध है ये हमें बताता है कि हम किस प्रकार से मैनेज न संभालें अपने फाइनेंशियल मैटर्स ने, अपने संपत्ति या पैसे से संबंधित लेन देनों को या संपत्ति के संबंधित चीज़ों को हम किस प्रकार से संभालें। द ऑथर इंस्ट्रक्ट्स हिज रीडर्स टू बी डिस्क्रीट इन स्पेंडिंग मनी। यहाँ पर थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक्स है, स्पेंडिंग मनी। तो यहाँ पर जो लेखक है वो दिशा निर्देश देता है कि किस प्रकार अपने रीडरों को, अपने जो पाठक है उनको दिशा निर्देश देता है या समझाइश देता है कि किस प्रकार से वो अपनी जो पैसे हैं उसके खर्च में वो डिस्क्रीट करें, कमी करें, किस प्रकार से वो अपने खर्चों को मैनेज करें। ही वांट्स देम टू स्पेंड ओनली ए फिक्स्ड पोर्शन ऑफ देयर इनकम। वह चाहता है उनके लिए, जो उसके पाठक है उनके लिए, कि वो देम टू स्पेंड ओनली ए फिक्स्ड पोर्शन, कि वो सिर्फ एक निश्चित पोर्शन, निश्चित भाग को ही खर्च करें ऑफ देयर इनकम। जो उनकी इनकम का एक निश्चित भाग है उसको ही वो खर्च करें। टू अवॉइड फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़, ताकि जो भविष्य में आने वाली अनिश्चितताएं हैं उनको टाला जा सके। यानी भविष्य में जब भी कभी कोई समस्या आए या हमें पैसों की ज़रूरत पड़े तो उस समय हम पैसों का मैनेजमेंट बना सकें। तो अब हम इस पे चलते हैं, इसकी समरी पर। रिचेज आर फॉर स्पेंडिंग ऑनरेबली एंड इन नोबल एक्शंस। Extraordinary expenses must be limited by the worth of the occasion and by a man's state. Riches are for spending on। तो यहाँ पर जो riches का अर्थ है, यहाँ पर ये जो धन संपत्ति है और जो लोगों के पास जो पैसा होता है वो आर फॉर स्पेंडिंग, वो खर्च करने के लिए होता है, लेकिन ऑनरेबली एंड इन नोबल एक्शन, एक सम्मान पूर्वक तरीके से खर्च करने के लिए होता है और एक अच्छे कार्यों में खर्च करने के लिए वो पैसा होता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस मस्ट बी लिमिटेड बाय द वर्थ ऑफ द ओकेजन। तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस है, अतिरिक्त खर्चे हैं, वो मस्ट बी लिमिटेड, उन्हें हमें लिमिटेड, सीमित करना चाहिए। वो जो खर्चे अतिरिक्त हम लोगों के होते हैं उन्हें हम लोगों को लिमिटेड रखना चाहिए, सीमित रखना चाहिए। बाय द वर्थ ऑफ द ओकेजन, और वो जो खर्चे होते हैं वो ओकेजन के अनुसार होना चाहिए, यानी अवसरों के, या किस प्रकार का समय है, किस प्रकार का अवसर है हमारे पास। जैसे मान लो शादी है या जन्मदिन है या किसी भी और प्रकार का जो ओकेजन है, तो उस अवसरों के हिसाब से हमें अपने खर्चों को लिमिटेड तरीके से खर्च करना चाहिए। एंड बाय मैन्स स्टेट, और आदमी की जो संपत्ति है, धन संपत्ति है, तो उसे एक निश्चित रूप से और एक सीमित तरीके से उसे खर्च करना चाहिए। यहाँ पर फ्रांसिस बेकन जो है एक बहुत ही अच्छी सीख दे रहे हैं अपने पाठकों को कि अगर उन्हें भविष्य में आने वाली अनिश्चितताओं से बचना है, उन्हें अगर भविष्य में संकट का सामना करने से बचना है, तो उन्हें अपने खर्चों को सीमित करना आना चाहिए और पैसे की बचत करना आना चाहिए। वी शुड स्पेंड द मनी thoughtfully so that we servants might not deceive us or abuse our money। यहाँ पर आगे बेकन कहते हैं कि हमें we should spend the money, हमें जो पैसे हैं उनको खर्च करना चाहिए thoughtfully, बहुत ही सोच विचार से, ऐसे ही नहीं कि बिना सोचे विचारे या फालतू तरीके से हम अपनी संपत्ति या पैसों को उड़ा दें। so that we servants might not deceive, ताकि हमारे जो नौकर हैं
या हमारे अंडर में जो लोग काम करते हैं वो हमें धोखा ना दे सके। अस और एब्यूज़ अवर मनी, या हमारे पैसों का दुरुपयोग ना कर सके। यहाँ पर एब्यूज़ का मतलब अपशब्द कहना नहीं है, अपशब्द से नहीं है। यहाँ पर एब्यूज़ अवर मनी का अर्थ है हमारे पैसों का वो लोग दुरुपयोग ना कर सकें। तो ये जो है फ्रांसिस बेकन हमें समझाइश दे रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को जो है अपने पैसों को बहुत ही सोच विचार करके और अच्छी तरीके से खर्च करना चाहिए, ताकि जो उनके नौकर हैं वो उनको उनके पैसों का दुरुपयोग ना कर सके। अर्थात उन्हें उन पर भी निगरानी रखना चाहिए कि वो उनके पैसों का कहीं दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं। वाइज मैन्स एक्सपेंसेस नेवर एक्सीड हाफ ऑफ हिज इनकम। आगे फ्रांसिस बेकन हमसे कह रहे हैं कि एक जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसके जो खर्चे होते हैं वो कभी भी नहीं बढ़ते हैं हाफ ऑफ हिज इनकम। उसकी जो इनकम है, उसकी जो आमदनी है, उसके आधे से उसके कभी खर्चे नहीं बढ़ते। यानी कि किसी भी व्यक्ति की अगर 20,000 आमदनी है तो अगर वो खर्चा करेगा तो उसका खर्चा जो है 10,000 से किसी भी कीमत में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। यहाँ पर ये बात जो है फ्रांसिस बेकन के द्वारा कही जा रही है। यानी कि जो भी व्यक्ति जो कमा रहा है वो अपनी इनकम का आधा हिस्सा अपने खर्चों के लिए यूज कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति है तो उसे इन चीज़ों का पालन करना चाहिए। देयर इज़ नो हार्म फॉर ए ग्रेट मैन टू लुक इनटू हिज ओन स्टेट टू अवॉइड सोरो। आगे जो है फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि यहाँ पर कोई नुकसान नहीं है एक महान व्यक्ति के लिए या एक बड़े व्यक्ति के लिए टू लुक इनटू हिज ओन स्टेट, कि वो अपनी संपत्ति की देखभाल खुद करे, टू अवॉइड सोरो, ताकि आगे आने वाले संकट या दुखों को वो टाल सके। इफ वी आर प्लेंटीफुल इन सम काइंड ऑफ एक्सपेंसेस वी मस्ट बी फ्रगल इन सर्टेन अदर काइंड्स। आगे फ्रांसिस बेकन कहते हैं यदि हम प्लेंटीफुल यानी पर्याप्त रूप से कुछ प्रकार के खर्चों को कर रहे हैं, यदि हम पर्याप्त रूप से या अत्यधिक रूप से कुछ जगह पर खर्चे कर रहे हैं, अवसर आने पर अगर कहीं हमसे खर्चा ज़्यादा हो रहा है तो वी मस्ट बी फ्रगल, तो हमें जो है फ्रगल मितव्ययी भी होना चाहिए, यानी कम खर्चीला भी हो जाना चाहिए। इन सर्टेन अदर काइंड्स, दूसरे प्रकार की कई चीज़ों में। अगर हमने एक जगह पर कहीं ज़्यादा खर्चा कर दिया है तो दूसरे प्रकार की चीज़ों को खरीदने या दूसरे प्रकार की चीज़ों के मैटर में हमें कम खर्च करना भी चाहिए, यानी कि अपने खर्चों को वहाँ पर मेंटेनेंस करना चाहिए। ही हु इज प्लेंटीफुल इन एक्सपेंसेस ऑफ ऑल काइंड विल मीट डिके। आगे फ्रांसिस बेकन हमें समझाइश दे रहे हैं कि ही हु, वह व्यक्ति जो कि पर्याप्त रूप से या अत्यधिक रूप से खर्चा करता है, ऑफ ऑल काइंड्स विल मीट डिके, सभी प्रकार की चीज़ों में अगर वो पर्याप्त रूप से या अपन कह सकते हैं अत्यधिक रूप से अगर वो खर्चा करता है तो एक दिन वो निश्चित रूप से उसके पतन को प्राप्त होगा, या वो एक दिन निश्चित रूप से कंगाल हो जाएगा। Hasteful clearing of one's estate hurts one a great deal. It proves disadvantageous. Clearing the estate by degrees induces a habit of frugality. It proves advantageous both financial and mentally. तो आगे जो है फ्रांसिस बेकन कह रहे हैं कि हैस्टफुल क्लियरिंग ऑफ वंस स्टेट्स हर्ट्स वन ए ग्रेट डील। इसका अर्थ है कि अगर आप किसी भी लेन देन को जल्दबाजी में करते हैं तो ये आपको एक अच्छी डील से दूर कर सकता है, या आप हो सकता है जल्दबाजी में एक अच्छी डील या एक अच्छे प्रॉफिट को खो सकते हैं। इट प्रूव्स डिसएडवांटेजियस, इसी कारण से ये जो है एक डिसएडवांटेजियस यानी कि हानि पहुंचाने वाला सिद्ध होगा आपके लिए। अगर कोई भी आप संपत्ति का लेन देन जो है जल्दबाजी में करते तो ये हमेशा आपको हानि ही पहुंचाएगा। क्लियरिंग द स्टेट्स बाय डिग्रीज इंड्यूसेस ए हैबिट ऑफ फ्रूगलिटी। तो इस प्रकार से जो संपत्तियों को क्रमशः
हटाना या उनको लेन देन करना या संपत्तियों का लेन देन करना एक तरीके से, एक चरणबद्ध तरीके से आप में एक मितव्ययिता या कम खर्चीलेपन के गुण को प्रोत्साहित करेगा। इट प्रूव्स एडवांटेजियस बोथ फाइनेंशियली एंड मेंटली, और ये आपके लिए दोनों ही तरीके से लाभकारी या गुणकारी होगा, यानी कि आपको इकोनॉमिकली पैसे आर्थिक स्तर पर भी और मेंटली यानी मानसिक स्तर पर भी आपके लिए लाभकारी होगा। ए मैन आर्ट टू बिगिन चार्जेस केयरफुली, इसीलिए किसी भी व्यक्ति को जो चार्जेस है वो बहुत ही देखभाल पूर्वक, सावधानी पूर्वक लगाना चाहिए, या जो लेन देन है वो एक सावधानी पूर्वक इस प्रक्रिया को करना चाहिए। इट इज़ नॉट सिली टू curtail petty charges in comparison with stopping to petty earnings। यहाँ पर पेटी लिखा है लेकिन यहाँ पर पेटी है, स्पेलिंग मिस्टेक से है जी। तो यहाँ हम कह सकते कि यह जो है मूर्खतापूर्ण नहीं होगा कि हम लेन देनों को करें, या यह मूर्खतापूर्ण नहीं होगा कि हम जो है कुछ जो मितव्ययिता है उसको कम करें, जबकि हम अपने खर्चों में कटौती करके अपनी अर्निंग्स को, अपने अर्निंग्स जो अपनी कमाई है उसको हम अपने फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं कि यह एक मूर्खतापूर्ण चीज़ नहीं होगा कि हम अपने चार्जेस में कटौती करें, किसकी तुलना में, स्टॉपिंग टू पेटी अर्निंग्स, जो हम कमा रहे हैं उसको उस कमाई को ख़त्म करने की तुलना में अपने चार्जेस में कटौती करना एक मूर्खतापूर्ण कार्य नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये समरी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आई हो।